नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल बेबी के वेट गेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं बच्चों के वजन के बारे में कि उम्र बढ़ते समय कितनी उम्र में कितना बच्चों का वजन होना चाहिए। जिससे पहले हमको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों का वेट के बारे में जो जनरली देखा जाता है कि पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनके कंप्लेन होते हैं जनरली कि बच्चे का हमारा वेट नहीं गेन हो रहा है, जब पैदा हुआ था तब भी ऐसे ही दिखता था, अब भी ऐसे ही दिखता है। और तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 6 मंथ से पहले बच्चों को कुछ भी एक्स्ट्रा चीज देने की जरूरत नहीं है। उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, मदर मिल्क ही पिलाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इवन हम लोग ये भी पेशेंट्स को, जब पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको पानी भी बाहर से पिलाने की जरूरत नहीं है, मदर मिल्क में इतना कुछ होता है। और कम समय में, कम उम्र में बहुत तेजी से वेट गेन करना भी अच्छा नहीं होता। हो सकता है उसका कारण कोई डिजीज भी हो सकता है उसका कारण ये भी हो कि आप गलत समय पे उनको ज़्यादा फीडिंग देना शुरू कर दिए। अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीडिंग्स जो मार्केट में मिलते हैं वो सब सारी चीज़ें हम देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनका वेट सडनली या ग्रेजुअली तेजी से बढ़ने लगता है। तो उसमें एक दिक्कत होती है कि बच्चों को ओबेसिटी भी होने का डर होता है और ओबेसिटी होने से बहुत सारे दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों में, जैसे कि उनके ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाते हैं तो उनका वेट गेन होगा और वो शिथिल पड़ जाते हैं तो वो एक्टिव नहीं होते उतने और उसके कारण जो है ब्रेन डेवलपमेंट का असर पड़ता है। और माइलस्टोन्स जो होते हैं जैसे रिकग्नाइजेशन पेरेंट्स का, अननोन पर्सन का, ये सब चीज़ों में उनके लेट होता है। और वेट गेन होने से क्या होगा कि जब बच्चा वेटेड ज़्यादा होगा तो अपने समय, जिस समय पे उसको चलना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, वो चीज़ लेट हो जाती है माइलस्टोन। तो जनरली पेरेंट्स ये भी कंप्लेन लेके आते हैं कि साहब तो 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया और अभी चलना नहीं शुरू किया, तो इसके लिए हम क्या करें। वो सब के लिए परेशान नहीं होना है। और हम इसके साथ वेट गेन होना कि किस समय में कितना वेट गेन होना है, इसके बारे में हम बताएंगे। और दोस्तों, एक बात जो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, वो ये भी है कि सबसे तेजी से वेट गेन जो होता है बच्चों का पैदा होने के बाद से लेकर के 1 साल तक लगभग तेजी से होता है। तो इस बीच में पेरेंट्स को वेट के बारे में मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने कितने समय में कितना उनका वेट है। अगर ज़्यादा गेन हो रहा तो भी डॉक्टर से सजेशन लेने की ज़रूरत है और इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस कारण से वेट गेन हो रहा, जो हम डाइट दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। और अगर कम वेट हो रहा तो भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। और डाइट का भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसके लिए ये सब चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट उस समय पैदा होने के समय लगभग 2.5 से 3 किलो होता है, जो जनरली नॉर्मल बॉडी वेट का बच्चा होता है, स्वस्थ बच्चा होता है, उसका इतना होता है। और फिर उसके बाद जब वो 6 महीने का होगा तो 3 महीने का होगा जन्म के बाद। जन्म के समय 2.5 से 3 kg और 3 महीने पे लगभग उसका वेट 6 kg के आसपास होता है, 6 kg होना चाहिए। और 6 महीने पे 7 kg होना चाहिए। और उसके बाद फिर 6 मंथ के बाद बच्चों का वेट 9 मंथ पे देखा जाता है। 9 मंथ पे लगभग बच्चों का वेट याद रखना बहुत ही आसान है, जो कि 9 मंथ में 9 kg ही होता है। तो फिर उसके बाद 12 महीने मतलब कि 1 साल पे बच्चों का वजन 10.5 किलो के आसपास होता है, 10.5 kg होगा। और उसके बाद फिर 2 साल पे 1 ईयर हो गया, फिर 2 साल पे बच्चों का वेट
12.5 kg 12.5 kg होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। लाइक शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए और आगे आने वाले समय में ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।